बनी इसराइल में एक जवान था जो राह दीन से भटका था। उसने मरने से पहले माजरत की, हाथ जोड़े कि या अल्लाह अब दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, और ये दोस्त अल्लाह का वादा भी है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूँगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की आदत है दोस्त, जब कोई माजरत चाहता है तो अल्लाह उसके गुनाहों पर उफ़्व करम का कलम फेर देता है। एक जवान 20 साल इबादत करता है और फिर 20 साल उसकी दहलीज से दूर चला जाता है। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखे तो रोने लगा और रो के कहता है कि अल्लाह अगर मैं वापस आ जाऊं तो क्या तू मुझे माफ़ कर देगा। हातिफ से आवाज़ आई, तूने 20 साल इबादत की, मैंने कबूल की, फिर 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मुझे नाराज़ किया, मेरे हुक्मों को तोड़ा, मैंने तेरा इंतज़ार किया, आज आ गया है, तेरा रब रहीम भी है करीम भी है, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। लेकिन ये मरने से पहले भाई सांसें टूट जाएं तो फिर पछतावा फ़ायदा नहीं देगा। वक्त पे काफ़ी है एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। उस दिन तो काफिर भी कहेगा ना, या लैतनी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। भाईजान उस दिन याहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी, ज़िंदगी ही ज़िंदगी होगी। अच्छे अमल की जज़ा है, जन्नत की बहारें हैं, रब का दीदार है। और अगर यूं ही गफलत वाली ज़िंदगी, नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजरी तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो जवान जो राह दीन से भटका था, दिल के आईने पे चोट लगी, गुनाहों से नफरत पैदा हुई, बुरे दोस्त छोड़ दिए, ऐसी मजालस में उठना बैठना छोड़ दिया। अब दिल की शौक़ और तरह के होने लगे। दिल में शौक़ पैदा हुआ कि मैं चंद दिन किसी नेक शख्स के कदमों में गुजारा हूँ। चंगियां दे लड़ लगिया मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगिया मेरे अगले वीडो लगे। चंगे बंदे दी सोबत यारो, जिमें दुकान अतारा, सौदा पावे मुल न लइए हुल्ले आन हज़ारा। बुरे बंदे दी सोबत यारो, जिमें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज रखिए जिनका पैन हज़ारा। सोबत साले तुरा साले कुनाद, सोबत ताले तुरा ताले कुनाद। रूमी कहते अच्छी सोबत अच्छा, बुरी सोबत बुरा बना देती है। ये उसे शौक खींच के एक अल्लाह वाले के कदमों में ले जाता है। बिल्कुल उसकी बस्ती के करीब एक पहाड़ के दामन में अल्लाह वाला रहता था और उसकी ज़िंदगी का विर्द वजीफ़ा एक ही था और वो अल्लाह अल्लाह किया करता था। अतराफ़ में उसकी शोहरत अच्छी थी, जी चाहा कि उसके पास चला जाऊँ। उसके पास चला गया, माजी के औराक पलटे, मन की सारी बातें कहीं के भटका भी हूँ, उलझा भी हूँ, कोई माकूल आदमी नहीं, ज़िंदगी की तलखियाँ मेरे साथ हैं, लेकिन आज आ गया हूँ माजरत करके। बुरे दोस्त छोड़ दिए, बुरी मजालस छोड़ दी, अब आरज़ू है कि चंद दिन अगर हो सके तो मुझे अपनी रफ़ाकत में कबूल कर लो। बंदा तो ठीक नहीं लेकिन माफ़ी मांग के आया हूँ, रब का वादा भी है, सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, तोबा का दर बंद नहीं हुआ, लेकिन आ गया हूँ तो तू चंद दिन अपने साथ बैठा ले। नेकोकार था वो शब जिंदादार, लेकिन उससे भूल हो गई। उसने अपना अमल और आने वाले का माजी देखा और नफरत सी पैदा हुई, धक्का दिया, कहता पलट जा, कहीं तेरी बदअमालियों की नहूसत मेरे ऊपर न पड़ जाए। पलट रहा था, सीने में दिल कांपने लगा, आंखें बरसने लगी, होंठ कपकपाने लगे, कदम लरसने लगे, मन की दुनिया में डूब गया। मालिक से कहते अल्लाह तेरे बंदे ने जुटलाया, तेरे बंदे ने धक्के दिए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं पलट रहा था, खुदा कहरो जलाल में आ गया। वक़्त के पैगंबर की तरह वही की, फरमाया जाओ उस नेकोकार के पास, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे इस रवैये की वजह से मैंने तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई गारत कर दी है। पढ़ने उते मान करीना ते ना आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुद कड़िया। फरमाया मेरे पैगंबर उसे भी ढूंढो जो शकिस्ता दिल लेके जा रहा है, उसको मेरा पैगाम दो कि तेरे हुस्ने एतकाद की वजह से तेरे मालिक ने तुझसे दरगुजर फरमाया है। भाईजान डरते रहने का नाम है। मेरी दादी अम्मा कहती थी करो तो फिर भी डरो, ना करो तो फिर भी डरो। तकवा ये है भाई, अमल करो और अल्लाह से डरते रहो। अगर नमाज पढ़ के बेनमाजी को ताने दें, चंद टके राह खुदा में खैरात करके लोगों को कंजूस कहें, तो अल्लाह को ये रवैये पसंद है? अल्लाह तो ऐसी सखावत मुंह पे मारेगा। हाँ, क़यामत के दिन रुसवाई का सामना होगा। अमल करके डरने का नाम तकवा है।